आदमी को हमेशा लड़ना चाहिए, लेकिन जिसका टाइम अच्छा हो उससे लड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एक अभिनेता होते हुए भी एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता था और विदेशों में खूब वाहवाही लूटी थी। दोस्तों लोग उन्हें बैंडेड क्वीन में फूलन देवी के पति विक्रम मल्लाह के रूप में भी याद करते हैं। दोस्तों ये कलाकार अपने किरदार में ऐसे उतरता था कि उसके आगे बड़े बड़े एक्टर भी फीके पड़ जाते थे। लेकिन दोस्तों इस स्वाभिमानी अभिनेता का बड़ा ही दर्दनाक अंत हुआ था। दोस्तों कहा जाता है कि बॉलीवुड की एक लॉबी उनके जैसे टैलेंटेड आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जिसके चलते उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया था। दोस्तों उत्तराखंड की हसीन वादियों से ताल्लुक रखने वाले निर्मल पांडे 90 के दशक के एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे। उस दौर के बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता भी उनकी अदाकारी का लोहा मानने लगे थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में जितने भी किरदार निभाए उसने दर्शकों के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। लोग उस किरदार से या तो नफरत करते या उस किरदार के प्यार में पड़ जाते थे। उन्होंने अपने अभिनय से विदेशी दर्शकों को भी मोहित किया था, लेकिन बदकिस्मती से यह होनहार अभिनेता सिर्फ 47 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गया। धोखा दे दिया ना? तू भी कमाल की। दोस्तों निर्मल पांडे का जन्म 10 अगस्त 1962 को उत्तराखंड में हुआ था। दोस्तों उनके माता पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन दोस्तों निर्मल पांडे का जन्म एक एक्टर बनने के लिए हुआ था। दोस्तों उनके गली मोहल्ले या स्कूल में जहाँ कहीं भी कोई नाटक या रामलीला होती तो निर्मल पांडे उसमें जरूर शामिल होते थे। दोस्तों निर्मल पांडे जब ग्रेजुएशन करने के लिए नैनीताल पहुँचे तो वहाँ पे वह कॉलेज के कला मंच से जुड़ गए, जहाँ पर उन्हें कई मशहूर नाटकों में अभिनय करने का अवसर मिला। दोस्तों कॉलेज में होने वाले नाटकों का वह निर्देशन भी करने लगे। दोस्तों पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश की जद्दोजहद शुरू हुई। दोस्तों उन्हें सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई, लेकिन दफ्तर में काम करते हुए भी उनका मन अभिनय की ओर रमा रहा। दोस्तों अंत में निर्मल पांडे नौकरी से ऊब चुके थे। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 1986 के आसपास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिले के लिए आवेदन किया, जहां पे वे चुन लिए गए और सबके मना करने के बावजूद भी उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। दोस्तों निर्मल पांडे अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली आ गए। उन्होंने अपने अभिनय कौशल को खूब निखारा और लंदन पहुंच गए, जहां एक थिएटर से जुड़कर दर्जनों प्ले में काम किया और वे विदेशी धरती पर भी खूब लोकप्रिय हुए। दोस्तों निर्देशक शेखर कपूर 1992 के आसपास जब अपनी फिल्म बैंडेड क्वीन के लिए कास्टिंग कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एनएसडी की एक शिक्षक से हुई थी और उसी शिक्षक ने बातचीत के दौरान निर्मल पांडे का नाम सुझाया, जिसके बाद शेखर कपूर ने मनोज बाजपेयी की जगह उन्हें विक्रम मल्लाह के किरदार के लिए कास्ट कर लिया। बता तो रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आएंगे भाई जात की है? गांव में सरपंच के मौड़ा ने जबरदस्ती कर ली चाहिए जाके साथ, इसके बाप को मारो और गांव तक निकाल दिया जाए। कोई ना बेचारी वो तो मेरे घर रह रही है आजकल। बहुत भूखो होगा सरपंच को मोड़ो बहन, तभी तो चौखारिया पे घर आए पड़ो। दोस्तों निर्मल पांडे अपनी पहली ही फिल्म से छा गए थे। दोस्तों बैंडेड क्वीन करने के बाद निर्मल पांडे दायरा, ट्रेन टू पाकिस्तान, गॉडफादर, इस रात की सुबह नहीं, हम तुम पे मरते हैं, लैला और शिकारी जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया। दोस्तों अमोल पालेकर के निर्देशन में बनी फिल्म दायरा में निर्मल पांडे ने एक किन्नर का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी थी। दोस्तों उनके इस किरदार में इतनी सच्चाई थी कि उन्हें फ्रांस में बेस्ट एक्ट्रेस के बैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों निर्मल पांडे शायद बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। दोस्तों निर्मल पांडे बाहर से आकर मुंबई में छा गए थे और इसीलिए शायद बॉलीवुड के कुछ लोगों को उनसे खतरा महसूस हुआ।
और फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने वाला एक्टर अचानक से विलन का रोल निभाने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों लोग कहते हैं कि बॉलीवुड की एक लॉबी ने उनका कैरियर तबाह कर दिया था। दोस्तों निर्मल पांडे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इसलिए कभी किसी निर्माता या निर्देशक के पास काम मांगने के लिए नहीं गए और आखिर में वह डिप्रेशन का शिकार हो गए। दोस्तों 18 फरवरी 2010 को निर्मल पांडे का मात्र 47 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों निर्मल पांडे के निधन के करीब महीने भर बाद उनकी आखिरी फिल्म लाहौर को रिलीज किया गया था।